हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिन ट्रेडिंग यानी कि एमटीएफ ट्रेडिंग के बारे में। एमटीएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोल रहे होंगे कि एमटीएफ पे अगर आपके पास 50,000 है तो आप उससे 5 गुना 4 गुना शेयर बाई कर सकते हैं। बट इसका क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है इसके बारे में, और क्या क्या चार्जेज हैं, क्या इधर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है डेली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, उसके बारे में, एमटीएफ के टोटल जानकारी के बारे में, कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है उस पर बात करना चाहूँगा। तो जैसा कि मार्जिन मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि कोई एडिशनल चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अगर मार्जिन वर्ड यूज हो रहा है या फिर साथ में अटैच हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ में आपको दिया जाएगा। ठीक है। मार्जिन के टर्म्स में बात करें तो एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फंड, शेयर मार्केट के टेक्निकल वर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आपके पास अगर 10K का कैपिटल है, 10K इन द सेंस कि 10,000 का कैपिटल है, तो आप इस मार्जिन को यूज करके जितना आपका ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर है, कौन सा शेयर को आप बाई कर रहे हैं, उसमें लेवरेज या फिर मार्जिन दिया जाता है। 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है या फिर 5 टाइम्स है। कोई कोई ब्रोकर 5 टाइम्स तक का मार्जिन आपको प्रोवाइड करता है। ये मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे में भी आपको 5 टाइम्स का मार्जिन हर एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है बस। बट आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो डिलीवरी के केस में बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास 10K का कैपिटल है तो आप उसका 5 गुना ज़्यादा का वैल्यू का शेयर बाई करके अपने होल्डिंग में रख सकते हैं। और उस 40,000 का, जैसे कि आपके पास 10,000 है और आपने 50,000 का शेयर बाई किया, तो जो 40,000 का जो फंड आपके ब्रोकर प्रोवाइड किया उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट ये इंटरेस्ट कितना है और इसके हिडन चार्जेस क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे काम करता है। तो जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास ए फंड है, मतलब कि ये छोटा सा फंड है। लेट्स सी कि इसका कुछ अमाउंट पकड़ लेते हैं, फिक्स पकड़ लेते हैं कि ये 100 रुपीज़ है। ओके। और आपका जो बाइंग पावर है वो यहाँ पे बड़ा शो हो रहा है। बड़ा शो इन द सेंस कि ये 500 पकड़ लेते हैं कि ये 500 है, तो यहाँ आपका कितना 5 गुना ज़्यादा आप यहाँ पे शेयर को बाई कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को ही मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस को मतलब कि 5 गुना जो हुआ उस वर्ड को, उस प्रोसेस को लेवरेज बोलते हैं। क्लियर हो गया। लेवरेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास एक छोटा अमाउंट था और आपने उसका 5 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा का कैपिटल वहाँ पे यूज किया। ये हो गया मार्जिन ट्रेडिंग। अब ये तो मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग का एक दो ही बेनिफिट है, बाकी तो इसका नुकसान ही है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट का अगर बात करें तो जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ है। मैं छोटा एग्जाम्पल पकड़ता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। आपने 100 रुपीज़ का कोई शेयर बाई किया और आपका उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 105 हो गया, मान लेते हैं 105 हो गया। वो कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद 105 रुपये का वो शेयर हो गया। तो एक शेयर आपने बाई किया था तो 5 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ये नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं, आप नॉर्मल डिलीवरी पे बाई किए तो। अब बात कर लेते हैं एमटीएफ के केस में। एमटीएफ के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको 5 टाइम्स लेवरेज मिल गया। 5 टाइम्स लेवरेज का मतलब कि अब जो 100 रुपये का आपका अमाउंट था वो अब यहाँ पे 500 हो गया। अब 500 हो गया और शेयर का कीमत जो है वो 100 रुपये है। तो अब यहाँ पे आप कितना शेयर बाई कर सकते हैं, 5 शेयर बाई कर सकते हैं। ठीक है। अब 5 शेयर बाई किए, पर शेयर पे आपको 5 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 रुपीज़।
तो यहाँ पे आप लेवरेज का यूज करके देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो रहा है। ये प्रोज हैं, बट साथ में इसका इसी का नुकसान भी है। अब पकड़ लेते हैं कि लेट्स से कि आपने 100 रुपये पे बाई किया है और यहाँ पे ये शेयर का 5 दिन या 10 दिन बाद वैल्यू जो है वो प्राइस जो है वो 95 हो जाता है। अब 95 जब होगा तो यहाँ पे आपको नुकसान कितना होगा? इस केस में आपको नुकसान जो है वो 5 रुपये का होगा अगर डिलीवरी पे आप बाई किया होता तो। लेकिन यहाँ पे आपका नुकसान कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 शेयर बाई किया था, 5 शेयर इंटू कितना 5, तो अब यहाँ पे नुकसान जो है आपका वो 25 रुपये का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्जिन ट्रेडिंग का फ़ायदा तो है बट साथ में नुकसान भी है। तो अब जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में आपका क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो इसका जो इंटरेस्ट है कुछ सर्टेन इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं, लेट्स से कि 5 रुपये का इसका इंटरेस्ट होगा। तो ये 5 रुपये का इंटरेस्ट तो आपका ब्रोकर ले लेगा, तो ब्रोकर जब ले लेगा तो यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका जो फिक्स जो प्राइस जो बच जाएगा, नेट आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो 20 रुपीज़ इन हैंड आपको हो जाएगा। तो इन हैंड आपको 20 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब लॉस के केस में बात कर लेते हैं कि क्या होगा। तो लॉस के केस में कि 25 रुपये का ऑलरेडी आपको नुकसान हो चुका है और आपका इंटरेस्ट जो है आपका ब्रोकर चार्ज करेगा वो 5 रुपये का है। तब यहाँ पे आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका नेट जो है वो 30 रुपीज़ का आपको लॉस इन हैंड आएगा। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपका यहाँ पे 20 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, बट लॉस जब हो रहा है तो आपका 30 रुपये का, मतलब कि 1.5 का लॉस यहाँ पे आपको आपके कैपिटल पे हो रहा है। तो इन हैंड में मतलब नेट जब टोटल कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट है वो ये है कि जब लॉस होगा तो आपको 30 रुपये का लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो आपको 20 रुपीज़ का होगा। तो एक क्लियर यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फंड तो यूज किया जा सकता है, बट कब यूज किया जा सकता है? जब आपके पास वेल नॉलेज है। चलिए ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो का, जब रिजल्ट में बताऊंगा कि आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि मार्जिन ट्रेडिंग को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, तो समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ चार्जेज के बारे में। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर में और वो अलग अलग मार्जिन और उसका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट अगर मेरे पास जो कुछ ब्रोकर है जो मैंने यूज किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, और हिडन फैक्ट भी उसी के बेसिस पे मैं बताऊँगा। तो लेट्स सी कि एंजल वन का अगर मैं मान के चलूँ कि एंजल वन का MTF कितना है, तो MTF इंटरेस्ट इन एंजल, अगर पहले धन की बात करें, मेरे पास धन भी है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि धन का जो चार्जेज है वो 0.0438% पर डे है। ओके, अब बात कर लेते हैं धन का, ये एंजल वन का। तो एंजल वन के केस में यहाँ पे एंजल वन कर देंगे। ओके, एंजल वन के केस में है 0.049% पर डे। तो वो डिपेंड करता है अपने अलग अलग ब्रोकर पे, अलग अलग आपको पर डे का इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पे एंजल वन के केस में 0.049% पर डे है। अब ये हो गया चार्जेज। अब जब इसमें इसका कैलकुलेशन बताऊंगा तो आपको समझिएगा और नोट कीजिएगा। तो लेट्स से कि 0.049% का इंटरेस्ट जो है आपका ब्रोकर एक दिन का चार्ज कर रहा है। अब इसको बाई कैसे करते हैं वो एक बार समझते हैं। तो लेट्स सी कि ये एंजल वन का मेरा अकाउंट है और यहाँ पे मैं कोई भी शेयर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने पावर ग्रिड सेलेक्ट करके रखा है, और यहाँ पे बाई पे जाएंगे और बाई पे जाने के बाद डिलीवरी हो गया। उसके बाद एक क्वांटिटी ऐड किया, वो डिपेंड करता है आप कितना मार्जिन लेना चाहते हैं, एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस हो गया। अब यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं, ये पे लेटर का ऑप्शन जो है, ये पे लेटर के थ्रू हम बाई करते हैं MTF में, और पे फुल करेंगे तो हमको डिलीवरी में बाई करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल अमाउंट हम पे करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा शेयर का डिलीवरी हो जाएगा। तो पे लेटर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 303.75 लगभग 304 रुपये का एक शेयर है, और पे लेटर पे 64.30 रुपीज़ पे आपको अवेलेबल है। तो इस पे जो आपका मार्जिन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अप्रॉक्स 4 टाइम्स मिल रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर है और उसी के बेसिस पे आपको वो चार्ज लिया जाता है।
चलिए इसको अब हाइड करते हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा तो उतना समझने की ज़रूरत नहीं है आपको ब्रोकर, बस इंटरेस्ट हम समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आपके पास अगर मान लेते हैं कि आपने कोई शेयर को बाई किया और ये 0.438% पर डे पे चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि एक दिन का ये चार्ज इतना है, ठीक है। अब आपने मान लेते हैं कि 10K आप अपने ब्रोकर से लिया है, तो 10K का आप कैलकुलेटर अगर यूज करेंगे तो यहाँ कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर अब 10K पे 10K इंटू 0.0438% आपका ब्रोकर पर डे आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आपने 10K का ब्रोकर का फंड यूज किया है तो आपको पर डे 4.38 का चार्जेज उसको पे करना पड़ेगा। और ये जो चार्जेज है आपको कोई ब्रोकर मंथ में 2 बार आपको आपके लेजर में दिखाएगा, मतलब टोटल 30 दिन के बीच में आपको 15 दिन पे आपको ये अमाउंट आपको बताएगा कि ये इतना आपको चार्ज हुआ है 15 दिन में, कोई 30 दिन में बताएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से ब्रोकर कैसे कर रहा है। तो अब समझिए कि 4 रुपये 30 पैसे है, बट ये इसका एक्चुअल इंटरेस्ट है। अब इसमें ऐड क्या क्या होगा चार्जेज वो समझिए। अब आपने बाई किया, अब इसका जिस दिन आप बाई करेंगे उसी दिन आपको प्लेज चार्ज, मतलब अपने शेयर को गिरवी रखना पड़ेगा। प्लेज का मतलब है गिरवी रखना, कोई भी आपका जो सामान है वो अपने ब्रोकर के पास ऑथराइज कर रहे हैं कि अगर मैं ये पैसा को अगर नहीं भरता हूँ तो मेरे शेयर को वो सेल कर देगा, ठीक है। तो प्लेज का मतलब ये है। तो प्लेज अगर आप करेंगे तो प्लेज का हर एक का अलग अलग चार्जेज है। अब जैसे मैं ये धन का पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे धन का देख पा रहे होंगे कि प्लेज का जो चार्ज है वो लगभग 12.5 रुपीज़ के है, आसपास का है। उसके बाद साथ में जीएसटी है, तो टोटल पकड़ लेते हैं तो ये लगभग 15 रुपीज़ के आसपास का आपको पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने शेयर को बाई किया तो शाम में आपको 9 बजे तक इसको प्लेज कराना पड़ता है, तो उस टाइम आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जब आप इसको सेल करेंगे उस टाइम भी आपको अनप्लेज करने का, अनप्लेज का मतलब है कि जो आपने शेयर गिरवी रखा था वो उसको गिरवी को छुड़ाना, ब्रोकर से आपको छुड़ाना, तो वो उस टाइम भी आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिशनल 30 रुपये का चार्ज। उसके बाद आपका पर डे का जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है जो कि 4 पॉइंट समथिंग जो भी पैसा है, वो आपको पर डे 10K के कैपिटल पे आपको 4.65 आपको लिया जा रहा है, ठीक है। अब आप जितना दिन होल्ड करेंगे उतना दिन आपको ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब लेट्स से कि किसी को कन्फ्यूजन होगा कि सिर्फ मार्केट जब ओपन रहेगा उसी दिन ये चार्जेबल रहेगा या फिर रेगुलर चार्जेबल रहेगा। तो दोस्त ऐसा है कि ये रेगुलर चार्जेबल रहेगा, क्योंकि आपने उसका पैसा यूज किया है तो वो आपको संडे मंडे काउंट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू काउंट करेगा। मतलब कि अगर आपने 7 तारीख को फंड यूज किया है तो 7 से लेके और 30 तारीख को आपने शेयर को बेच दिया है, तो 7 से लेके 30 दिन जितने दिन काउंट होंगे उसमें ये 4.65 से गुना कर दीजिए। संडे मंडे बीच में आता है वो हॉलीडे काउंट नहीं करता है, उस दिन भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 4.65 इंटू लेट्स से कि 15 दिन आपने उसका फंड यूज किया, तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 70 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब ये हो गया धन के केस में। धन के केस में थोड़ा मार्जिन कम है, 4.38 है। उसी के अकॉर्डिंग अगर एंजल वन में देखें तो ये थोड़ा इसका चार्जेस ज़्यादा है, और इसका जो प्लेज चार्ज है, प्लेज चार्ज भी इसका ज़्यादा है। जैसे कि इसके केस में 14 रुपीज़ का है, 15 रुपीज़ के आसपास का है, बट इसके केस में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका टोटल 23 रुपीज़ के आसपास का, 23.60 पैसे के आसपास का आपको प्लेज चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आपने एक बार प्लेज किया फिर आपको अनप्लेज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको भी सेम अमाउंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल अगर दोनों केस में बात कर लें तो यहाँ पे आपको 47 के आसपास देना पड़ेगा, और धन में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 30 रुपये के आसपास का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 30 रुपये और यहाँ आपको 47 के आसपास। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ 1.5 गुना ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। अब ये तो हो गया चार्जेस की बात और प्लेज अनप्लेज की बात। अब बात कर लेते हैं हिडन फैक्ट के बारे में। तो इसका हिडन फैक्ट क्या क्या है उसके बारे में एक बार डिटेल से आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आपके पास अगर 10K है और 10K है और आपने शेयर बाई किया कितने का, 20,000 का। तो 20,000 का आपने शेयर बाई किया, 10,000 आपके पास है और आपने शेयर बाई किया टोटल वैल्यू का 20,000 का।
ठीक है। और उस जो शेयर आप बाई कर रहे हैं उस पे जो मार्जिन मिल रहा है, मार्जिन जो आपको मिल रहा है वो पकड़ के हम चल रहे हैं कि 4 टाइम मार्जिन मिल रहा है, 4x का मार्जिन वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये हिडन फैक्ट को अच्छे से समझिएगा। आपके अकाउंट में 10K है और आपने 20,000 का आपने शेयर बाई किया और उस शेयर पे 4x का मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। अब 4x को डिवाइड कीजिए इससे, 4x डिवाइड किए तो यहाँ पे आपका आ रहा है 5,000, ठीक है। अब 5,000 में आपका सिर्फ फंड जो यूज होगा वो 5,000 ही होगा यहाँ पे, जो कि और जो 15,000 है वो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा, करेक्ट है। अब ये 5,000 यहाँ पे यूज हो रहा है तो आप इसमें से 5,000 डिडक्ट कर दीजिए, तब यहाँ पे आपका जो अमाउंट बचता है वो 5,000 है, ठीक है। ये आपका नेट आपके अकाउंट में रहेगा और जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस वाले 15,000 वाले अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो कि पर डे जो भी है, इसके केस में ये है और एंजल वन के केस में अलग हो जाएगा। तो इस अमाउंट पे आपको पर डे का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका 5,000 का जो फंड है वो आप यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विड्रॉ नहीं कर सकते हैं मतलब आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह फंड ब्लॉक कर देगा आपका ब्रोकर। ब्लॉक क्यों करेगा, वो उसका टर्म एंड कंडीशन है और इसी के वजह से बहुत लोग मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो यूज करना पसंद नहीं करते हैं। ये आपके अकाउंट में तो दिखेगा तो, लेकिन ये यहाँ पे ब्लॉक रहेगा, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं। ट्रेड करने का मतलब कि आप इसको डिलीवरी में शेयर को बाई कर सकते हैं या फिर इससे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है, बट इसको आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आपके अकाउंट में 10,000 था, बट आपको अगर अच्छे से समझा जाए मतलब 20K का आपने शेयर बाई किया और 10,000 आपके अकाउंट में था, तो 10 ही हज़ार पे आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मार्जिन का गेम होता है और इसी के वजह से ब्रोकर जो है वो पैसा कमाता है और 4x के वजह से ही आपको यहाँ पे 15,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि पर डे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हिडन फैक्ट है। और अब बात कर लेते हैं, ये तो हिडन फैक्ट है। हाँ, एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट जो बात है, अगर आपने 20K का यहाँ पे मार्जिन यूज किया है, टोटल वैल्यू जो है वो 20K का आपने अगर शेयर बाई किया है, तो इसका 20% आपको आपके अकाउंट में एनी टाइम, मतलब कि आपके डीमेट अकाउंट में एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। तो लगभग 4,000 के आसपास का आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो इतना अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। वो किस लिए, क्योंकि अगर आपका जो पोजीशन है या फिर आपका जो शेयर है वो लॉस में जाता है तो ये यहाँ से वो मार्जिन को फुलफिल करेगा। जैसे कि लेट्स से कि 100 रुपये पे आपने शेयर बाई किया था, अब यहाँ पे 90 रुपये हो गए, तो जो 10 रुपये का यहाँ शॉर्टफॉल हुआ वो लॉस ये यहाँ से रिकवर करेगा। ये चार जो है ये अमाउंट आपको हमेशा एनी टाइम मेंटेन करके रखना है। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके शेयर को, आप यहाँ इस चीज़ को भी समझिएगा कि ब्रोकर यहाँ से भी कैसे पैसा कमाता है। जब ये अमाउंट आपका 4,000 से कम आप अगर यहाँ मेंटेन नहीं करेंगे और आपका शेयर यहाँ लॉस में जाएगा, 90 गया, यहाँ से 80 गया, तो जैसे ही ये जो अमाउंट है ये अगर कम हुआ तो यहाँ कुछ शेयर आपका यहाँ पे अनप्लेज कर देगा। अनप्लेज का मतलब है कि फिर से आपको धन के केस में लगभग 15 रुपये का चार्ज है और एंजल वन के केस में लगभग 24 रुपये का चार्ज है। तो ये आपको फिर यहाँ पे एक बार यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा और फिर अगर फिर ये जो शेयर है फिर से ये ऊपर चला गया, मतलब 100 रुपीज़ के आसपास हो गया, तो फिर से यहाँ इस शेयर को फिर से ये प्लेज कर देगा और प्लेज करके फिर से ये 24 रुपये का चार्ज आपसे वसूल लेगा। और ये कार्यक्रम, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे ऐसा ऐसा ट्रेंड होता रहेगा, तो प्राइस भी कभी 100, कभी 90, कभी 80, कभी 70 ऐसा आते रहेगा और फिर से ऐसा ऊपर की ओर जाता रहेगा। तो ये जैसे जैसे फ्लक्चुएट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्लेज और अनप्लेज का चार्जेज आपसे वसूलता रहेगा। और ये जो प्लेज और अनप्लेज का जो चार्जेज है ये काफ़ी आपको महंगा पड़ जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो प्रॉफिट, लेट्स से कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे 500 अगर होगा,
तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है और टोटल जो चार्ज है वही आप अगर पकड़ लीजिए तो वो 1000 आपका हो जाएगा। तो वहाँ पे आप प्रॉफिट करके भी नेट में आप यहाँ पे लॉस में होंगे, क्योंकि आपका चार्जेज यहाँ पे 1000 हो जाएगा तो नेट में आप 500 यहाँ पे लॉस में होंगे। तो इस वजह से मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप नए हैं तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। नए इन द सेंस कि किसी भी शेयर में आप श्योर नहीं हैं, कुछ भी आपको पता भी नहीं है, आपको सिर्फ मन से लग रहा है कि हाँ ये शेयर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगर, तो कुछ केस में तो कुछ बिगनर लक भी होता है, उसके वजह से प्रॉफिट में हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दो बार ही काम आता है, बाकी टाइम आप वहाँ पे फेल ही होने वाले हैं। तो एज अ न्यू ट्रेडर आपको मार्जिन ट्रेडिंग यूज नहीं करना चाहिए। मार्जिन ट्रेडिंग यूज अगर करेंगे तो वहाँ पे आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर आप कम अमाउंट लेके आते हैं और बड़ा कुछ हैवी अमाउंट आपने अगर बाई कर लिया और जो आपने शेयर बाई किया वो अगर फॉल कर गया या फिर किसी न्यूज के वजह से फॉल कर गया, तो उस कंडीशन में आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपका जो अमाउंट है वो भी चला जाएगा, साथ में आपका ट्रेडिंग ही पूरा ट्रेडिंग करियर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप नए ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपके पास जितना अमाउंट है उसी से आप ट्राई कीजिए ट्रेड लेने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए। और जब आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा तब आप थोड़ा बहुत मार्जिन ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप फिर अमाउंट को बढ़ाइए और तब ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए। तो ये टोटल MTF ट्रेडिंग के बारे में था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। टोटल चार्जेज क्या होते हैं, क्या क्या हिडन फैक्ट्स होते हैं, वो टोटल मैं आपको बता दिया। अब ये जो टोटल वीडियो है इसको एक बार, एक या दो बार अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आप अगर MTF करना चाहते हैं तब आप स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू।